महाराज को कुछ दिनों से खुश मिजाज देखा जा रहा है और एक हफ्ते के बाद उनका जन्मदिन है। उनके ससुराल से उन्हें एक नया पोशाक मिलने वाला है। अगले दिन उन्हें वो पोशाक मिलता है तो वो राज्यसभा में घोषणा करते हैं उस पोशाक के बारे में। ये सुन सभासदों का उत्कंठा बढ़ जाता है। महाराज और भी कहते हैं उस पोशाक में कीमती मोतियां भी लगे हुए हैं। ये सुन सेनापति कहता है तब तो इस पोशाक का सुरक्षा चाहिए। मंत्री टोकते हुए कहता है महल में इतने सुरक्षा है तो उस पोशाक के लिए कोई स्वतंत्र सुरक्षा का आवश्यकता नहीं है। सभा की समाप्ति। उस रात महाराज कई समय तक उस पोशाक को निहारते रहते हैं, फिर रानी के कहने पर सो जाते हैं। अगले दिन महल में भगदड़ मच जाती है। महाराज का वो कीमती पोशाक चोरी हो गया है। महाराज उस दिन कोई सभा नहीं रखते। विनोद महाराज से अकेले में जाकर मिलता है और महाराज से सारी घटना सुनने के बाद कहता है महाराज आपको बहुत जल्द आपका पोशाक मिल जाएगा। विनोद को लगता है कि पोशाक का चोर कोई महल का ही होगा और सबसे ज़्यादा शक वो सभासदों पर करता है क्योंकि पोशाक के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया गया था। विनोद महाराज को आश्वस्त कर लौट आता है। रास्ते में वो सोचता है कि कैसे कर पोशाक चोर को पकड़ा जाए। वो आते आते देखता है कि एक बच्चा स्लेट में कुछ लिख रहा है। तभी विनोद के दिमाग की घंटी बजती है। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज आज भी अपने कक्ष में बैठे होते हैं। विनोद कैसे कर उन्हें राज्यसभा में बुला लाता है। राज्यसभा सदस्य सब उपस्थित रहते हैं। विनोद एक स्लेट में मैं चोर नहीं हूँ लिखता है और महाराज से कहता है महाराज ये स्लेट ही पोशाक चोर को पकड़वाएगा। विनोद इस स्लेट को सभा के पास वाले कक्ष में रख के आता है और कहता है सभी सभासद एक एक कर उस स्लेट को पकड़ेंगे और बोलेंगे मैंने चोरी नहीं किया है। एक एक कर सभी सभासद उस स्लेट को पकड़कर ये कहते हैं। आखिर में मंत्री भी जाता है, लेकिन फ़र्क ये था कि दूसरे लोग जब मैंने चोरी नहीं किया है ये कहते हैं तब वो शब्द सभा में सुनाई नहीं दिया, लेकिन मंत्री के बोलने पर वो शब्द सुनाई देते हैं। मंत्री लौट कर आता है और कहता है महाराज विनोद को भी जाना चाहिए। विनोद जाकर ये कहता है और लौट आता है। फिर महाराज पूछते हैं क्या चोर कौन है पता चला? विनोद कहता है जी महाराज चोर मंत्री जी हैं। मंत्री गुस्से से कहता है ये क्या मजाक है, भला मैं क्यों चोरी करने जाऊंगा? मेरे पास तो पहले से ही बहुत अच्छे कारीगरी के कपड़े हैं। हो सकता है विनोद वो पोशाक तुम ही ने चुराए हो क्योंकि तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। महाराज कहते हैं विनोद तुम कैसे कर मंत्री को दोष दे सकते हो? विनोद उत्तर देता है महाराज सिर्फ मंत्री के अलावा और किसी के भी आत्मसमर्पण करने का आवाज़ राज्यसभा तक नहीं आई। आपने तो सुना ही होगा चोर के दाढ़ी में तिनका, इसलिए मेरा मानना है कि मंत्री जी ने ही चोरी की है। मंत्री कहता है दूसरे लोगों की कथा सुनाई नहीं दी क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, इसके कारण मैं जोर से कहा। अब क्या तुम्हारे पास और कोई प्रमाण है विनोद? विनोद कहता है जी मंत्री जी प्रमाण है। फिर वो सभी सभासदों को बुलाकर उनके हाथ दिखाने को कहता है। वहाँ वो महाराज को बुलाकर कहता है देखिए महाराज सभी के हाथों में सफ़ेद निशान है जो उस स्लेट में लिखे हुए खरी से आया है। मतलब इन लोगों ने स्लेट को छू कर बोला है, लेकिन मंत्री के हाथ में ये नहीं है। मतलब उन्हीं ने स्लेट को छुआ ही नहीं। ये यही दर्शाता है कि वास्तव में इन्होंने ही चोरी की है और डर के मारे स्लेट को छुआ ही नहीं। फिर विनोद मंत्री जी से कहता है क्यों मंत्री जी महाराज का पोशाक और 200 स्वर्ण मुद्रा आप ही के पास है ना? मंत्री हड़बड़ा कर कहता है नहीं महाराज मैंने बस आपका पोशाक चुराया है और कुछ नहीं। विनोद कहता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखा महाराज आपका चोर कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया। महाराज कहते हैं मंत्री मैं तुम्हें 10 महीने की जेल का दंड देता हूँ और विनोद तुमने मेरा मान बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें मेरे जन्मदिन में सबसे ज़्यादा खिलाने वाला हूँ।